हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नेम से और उसमें स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे और उसके बाद उस टेबल में से स्टूडेंट का या किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट का ग्रेड फैच करके उसकी बेस पे उसकी परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हुआ है ओरेकल डेटाबेस 21C। तो आई होप इसको यूज करना और सेटअप करना आपको आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो इस पे हमारी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप कंप्लीटली लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से ओरेकल डेटाबेस 21C को आप सेटअप करके यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पीएल एसक्यूएल ब्लॉक डिक्लेयर कर लेता हूँ या डिफाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये कीवर्ड है डिक्लेयर, और इसके बाद डिक्लेयर के बाद बिगिन और बिगिन के बाद एंड। ठीक है, आप कैपिटल में या स्मॉल में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ डिक्लेयर और बिगिन के दरमियान में हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद बिगिन और एंड बाकी जितना हमारे ऑपरेशंस होंगे वो इस ब्लॉक में हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ले लेता हूँ कुछ वेरिएबल्स, यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। एक हो गया हमारा SID या रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर जिसकी टाइप होगी नंबर, और इसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं स्टूडेंट नेम, एस नेम, और इसकी टाइप var2 और इसका साइज में कर देता हूँ, चले मैं 10 कर लेता हूँ। ठीक है, आपको जितना रिक्वायर्ड हो वो आप यूज कर सकते हैं। ये आप चाहें तो सेपरेट लाइंस पे जाके डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ तो इससे भी कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद मैं फर्दर एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो उसका नेम मैं रख लेता हूँ एस ग्रेड। ठीक है, और इसकी टाइप भी var2 और var2 और इसका साइज मैं कर लेता हूँ 2, और इसके बाद यहाँ पे भी सेमीकोलन ले लेता हूँ। तो ये अब मैंने 3 यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं डिक्लेयर पोर्शन में। ठीक है, तो अब चलते हैं बिगिन में। तो हमने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी यूज करनी होगी। वो चाहे तो आप ब्लॉक के अंदर लिखें, टाइप करें या बाहर, उससे कोई इशू नहीं है। उसको सिलेक्ट करके आप टेबल क्रिएट कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल नेम में रख लेता हूँ स्टूडेंट, और इसके बाद इसमें कॉलम्स मैं कुछ डिफाइन कर लेता हूँ। तो एक कॉलम मैं इसमें क्रिएट करूंगा रोल नंबर। ठीक है, तो ये रोल नंबर कॉलम हो गया और इसकी टाइप होगी नंबर। ठीक है, इसका साइज मैं 5 कर देता हूँ, और इसके बाद इसको मैं प्राइमरी की भी सेट कर लेता हूँ। प्राइमरी की मतलब इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी, वो डुप्लीकेट नहीं हो सकेंगी। मतलब रोल नंबर है तो रोल नंबर हमेशा हमें यूनिक ही चाहिए होते हैं, इसलिए मैं इसको प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट हो गया हमारा नेम के लिए। तो यहाँ पे मैं नेम और इसकी टाइप var2 और इसका साइज मैं कर लेता हूँ 10। तो 10 के बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसके बाद एक और मुझे कॉलम चाहिए होगा इस टेबल के अंदर, तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ ग्रेड के नाम से। ठीक है, और इसकी टाइप भी var2 कर लेता हूँ और इसका साइज मैं 2 रहने देता हूँ, और इसके बाद ये क्लोजिंग। तो ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो एक बार फिर से देख ले, स्टूडेंट नाम से मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ डेटाबेस के अंदर, और इसके बाद इसमें एक कॉलम, ये सॉरी स्टूडेंट नाम का टेबल है, और इस टेबल के अंदर ये रोल नंबर नाम से एक कॉलम है, सेकंड कॉलम नेम है, थर्ड कॉलम हमारा ग्रेड है, जिनमें हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो प्रीवियस बाकी कोड है वो रन ना हो या एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, तो मैसेज डिस्प्ले हो चुका है टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारा टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट नेम से। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस क्वेरी को। तो अब हमने कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी है इस टेबल के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक तो हमने सबसे पहले क्वेरी यूज करनी है सेलेक्ट, सॉरी ये इंसर्ट होनी है, इंसर्ट इनटू
स्टूडेंट। अब अगर आपने सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो फिर आपको यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी एक या दो कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो फिर आपको कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो फर्ज करें मैंने सिर्फ रोल नंबर में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा रोल नंबर, और इसके बाद या रोल नंबर जो भी कॉलम नेम है हमारा वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और इसके बाद वैल्यूज, और यहाँ पे जो भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वो मैं वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, या किसी एक वेरिएबल में वो वैल्यू असाइन करके वो वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये इस सिचुएशन में कि अगर आप सारे कॉलम्स में डेटा इंसर्ट नहीं करना चाहते। अगर सारे कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करना है तो फिर भी आप यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो फिर भी आपका कोई इश्यू नहीं आने वाला, वो डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये कॉलम्स नेम रिमूव कर दिए, तो ये मैंने ले लिया स्टूडेंट, टेबल नेम और वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यूज में इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो हमने ऊपर ये लिए थे ये हमारे वेरिएबल्स, इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो यूजर से भी इनपुट लेके वो वैल्यूज या डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलें हम यहाँ पे वैल्यूज यूजर से गेट करके उनको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एंड साइन ये यूज करूंगा, और इसके बाद सबसे पहले हमने रोल नंबर इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रोल नंबर। ठीक है, तो ये यूजर से इनपुट ली जाएगी रन टाइम पे, और इसके बाद वो जो भी रोल नंबर यूजर इंसर्ट करता है यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा टेबल के कॉलम जिसका नाम रोल नंबर है। ठीक है, उसमें वो इंसर्ट हो जाएंगी। और इसके बाद सेकंड हम ले लेते हैं यही एंड साइन और नेम में कैपिटल ले लेता हूँ, और थर्ड ले लेता हूँ एंड साइन और ग्रेड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ये रन होगा तो हमें एक इनपुट फील्ड मिलेगा जिसमें हम रोल नंबर इंसर्ट करेंगे, उसको ओके करने के बाद फिर नेम और ग्रेड। तो चलते हैं इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर वैल्यू फॉर रोल नंबर, तो आपने जो भी यहाँ पे टाइप किया था एंड साइन के बाद वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है रोल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर इंसर्ट कर देता हूँ 1 और यहाँ से ओके कर देता हूँ। और इसके बाद अब नेम इंसर्ट करना है, तो नेम क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए हमें इसमें स्टार्टिंग पे भी एक कॉमा यूज करना होगा और एंडिंग पे भी एक कॉमा यूज करना होगा। तो नेम में कर लेता हूँ कमर और लास्ट में कॉमा, इसको इंसर्ट कर लिया। अब इसका ग्रेड में कर लेता हूँ ए। ठीक है, ए में कैपिटल कर लेता हूँ और इसको भी इंसर्ट कर लिया। तो ये हमारी एक रो यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले हो चुका है हमें PL/SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो मतलब एक रो हमारी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हम चाहते हैं कि 4 या 5 स्टूडेंट्स हम सेव कर लें या 5 रोज हम इंसर्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2, नेम में कर लेता हूँ अक्षर, और इसके बाद ग्रेड में कर लेता हूँ B, और ये भी इंसर्ट हो गई। अब फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एक और स्टूडेंट को ऐड करना चाहूँगा, तो इसका रोल नंबर मैं 3 ले लेता हूँ, इसका नेम मैं ले लेता हूँ जुहान, और इसके बाद इसका ग्रेड मैं ले लेता हूँ C। और ये भी कंप्लीट हो चुका प्रोसेस, मतलब एक स्टूडेंट और हमने इंसर्ट कर लिया या उसका डेटा हमने इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब ले लेता हूँ 4 और इसका नेम मैं ले लेता हूँ अली, और इसके बाद इसका ग्रेड मैं ले लेता हूँ B, और ये भी इंसर्ट हो गया। अब एक बार फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एक और स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5, और इसके बाद इसका नेम हम ले लेते हैं हसन, और इसका ग्रेड हम ले लेते हैं D। ठीक है, तो ये D हो गया, और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। ठीक है, तो ये अब हमारे 5 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, उनके रोल नंबर
उनका नेम और उनका ग्रेड। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस टेबल में से किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का ग्रेड फेच करना है और उसके बाद उस स्टूडेंट का नेम और उसकी परफॉर्मेंस, मतलब गुड है, एक्सीलेंट है या पुअर है, वो हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हम डेटा इंसर्ट कर चुके, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे आप चाहें तो इफ कंडीशंस को यूज कर सकते हैं या आप चाहें तो केस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इफ और एल्स इफ कंडीशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ, पहले हम एक रोल नंबर और ग्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऊपर वेरिएबल मौजूद है, तो मैं यहाँ पे यूजर से ले लूँगा कुछ इनपुट, मतलब वो जिस स्टूडेंट का डेटा सॉरी रिजल्ट या परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है उसका रोल नंबर इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो फिर उसका जो भी ग्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस हम डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एस रोल नंबर। ठीक है, ये ऊपर वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ, इसी को मैं यूज करने लगा हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एंड साइन को यूज करते हुए मैं रोल नंबर गेट कर लूंगा यूजर से। ठीक है, और जो भी वो यूजर इनपुट देगा या रोल नंबर इंसर्ट करेगा वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ये जो हमारा एस रोल नंबर के नाम से है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जिस स्टूडेंट का भी ये रोल नंबर इंसर्ट किया जाएगा इसकी रोल नंबर की बेस पे हम सर्च करेंगे और जिसका भी वो रोल नंबर होगा या जिस रो के साथ वो रोल नंबर मैच करेगा उसका नेम और उसका ग्रेड हम फेच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिलेक्ट, ये एसक्यूएल क्वेरी है हमारे पास, सिलेक्ट ऑल, या चलें ऑल को रहने देते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं नेम, ये हमारे कॉलम नेम है। ठीक है, सिलेक्ट नेम एंड ग्रेड, ये हमारे कॉलम नेम है टेबल के अंदर जो हमने क्रिएट किए थे और उनमें डेटा भी इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये इनकी वैल्यूज हमने गेट करके ये असाइन कर देनी है वेरिएबल्स को। किन वेरिएबल्स को? एक हम कर देते हैं एस नेम वेरिएबल को और सेकंड कर देते हैं हम एस ग्रेड वेरिएबल को, एस ग्रेड। ये जो ऊपर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, ये हम फैच करेंगे टेबल में से, कॉलम उनके कॉलम्स में से, और वो असाइन कर देंगे इन टू वेरिएबल्स को। ठीक है, और इसके बाद अब हमने किस स्टूडेंट का डेटा फैच करना है उसका नेम और ग्रेड, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर रोल नंबर, उसका रोल नंबर नेम था कॉलम का, रोल नंबर इक्वल टू, अब ये रोल नंबर हम वो यूज करेंगे जो हमने यूजर से गेट करके इस एस रोल नंबर वेरिएबल को असाइन कर दिया था, तो एस रोल नंबर। ठीक है, तो कॉलम का नेम अगर आप कैपिटल या स्मॉल कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब आप वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे केसेस आपने यूज किए हैं स्मॉल लेटर है या कैपिटल है वही आप लोअर केस या अपर केस वही आप यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद ये रोल नंबर जो हमने यूजर से गेट किया था या फेच किया था, तो इसकी बेस पे ये सर्च हो रही है और जिसके साथ भी ये रोल नंबर मैच करेगा उसका नेम और ग्रेड हमने गेट कर लिया इन वेरिएबल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर लेते हैं। इफ, या आप ये भी ना भी यूज करें पैरेंथेसिस तो भी कोई मसला नहीं। इफ ग्रेड, ये जो हमने इसमें गेट किया है एस ग्रेड में। ठीक है, इफ एस ग्रेड, सॉरी हमारे नेम ठीक होना चाहिए वेरिएबल का, इस ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो ये करेक्टर है इसलिए इसके स्टार्ट में और लास्ट में या एंड में ये कॉमा होना जरूरी है। देन, ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे पहले तो स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन परफेक्ट रिजल्ट ऑफ, तो आगे हम स्टूडेंट का नेम गेट कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे यूजिंग डबल पाइप साइन, और इसके बाद अब हमने नेम किस वेरिएबल में गेट किया था, एस नेम में, ठीक है, एस नेम। तो ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, यहाँ से ये परफेक्ट रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो आगे नेम डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट का नेम हो जाएगा वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब हम करेंगे एल्स इफ, ELS, इसमें आगे ई यूज नहीं होगा, एल्स इफ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एस ग्रेड इज इक्वल टू बी। अगर इसका ग्रेड बी है देन हम क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ इस स्टेटमेंट को, ताकि हमारा टाइम सेव हो, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, ये परफेक्ट रिजल्ट था तो हम यहाँ पे कर लेते हैं गुड रिजल्ट, ठीक है। और ये हमने कर लिया। इसके बाद फिर से हम यूज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे गैप भी दे देता हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चल के मैं फिर यूज कर लेता हूँ एल्स इफ, सॉरी एल्स इफ, सॉरी ये कंबाइन होना चाहिए, एल्स सॉरी एस ग्रेड इज इक्वल टू सी। तो इसके बाद देन यूज करेंगे, और देन के बाद हम यहाँ पे मैं उसी को पेस्ट कर देता हूँ स्टेटमेंट को, और यहाँ पे परफेक्ट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ नॉर्मल के साथ, ठीक है। अगर सी है तो नॉर्मल रिजल्ट है, और इसके सामने हमें स्टूडेंट का नेम भी डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से मैं एल्स इफ यूज कर लेता हूँ, एल्स इफ और एस ग्रेड इक्वल टू डी, ठीक है। अगर डी है देन हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे परफेक्ट को मैं फिर से रिप्लेस कर लेता हूँ पोअर के साथ, ठीक है। और इसके बाद अब हम सिचुएशन हैंडल करेंगे एल्स की, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर हम यूज कर लेते हैं एल्स, ठीक है। एल्स, और एल्स के बाद यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे फेल। तो यहाँ पे उसके लिए पहले हम उस स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और इसके बाद कॉन्केटिनेट कर लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग को इज फेल, ठीक है। तो ये अगर ग्रेड ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, इसके अलावा कोई भी उसका ग्रेड होगा वो यकीनन एफ ही होगा, या इसके अलावा कोई और भी अगर हम सेव कर बैठते हैं, जैसा कि ई हो गया, वैसे ई होता तो नहीं है लेकिन अगर कोई कर भी बैठते हैं फिर भी यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा, पहले स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले होगा और फिर हमें ये एज इट इज डिस्प्ले होगा इज फेल, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम एल्स इफ सॉरी एंड इफ यूज कर लेते हैं, एंड इफ, क्योंकि हमने इसको क्लोज करना है तो हमारे पास इफ एक थी इसलिए हम एंड इफ भी एक ही यूज करेंगे। तो मैं अब इसको रन कर लेता हूँ। तो रन करने के बाद आप यहाँ पे रोल नंबर इंसर्ट करेंगे, तो मैं रोल नंबर 4 यहाँ पे एंटर करता हूँ, ओके प्रेस किया। तो यहाँ पे एक एरर है उसको हम चेक कर लेते हैं क्या एरर है। तो ये एरर आ रहा है हमारे पास, इसको चेक करते हैं, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड। अच्छा मे बी हमने एक मिस्टेक कर दी हो, हमने यहाँ पे सेलेक्ट के बाद टेबल नेम डिफाइन नहीं किया होगा, आई होप यही मिस्टेक होगी हमारी। तो यहाँ पे अब मैं नेम यूज करूंगा, तो ग्रेड ये इसके बाद जाके, ठीक है, कि किस में से कौन सा वो टेबल है जिसमें से आपने ये वैल्यूज गेट करनी है। तो यहाँ पे यूज करना था फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने मिस्टेक कर दी थी। तो ये एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी यूज की और इसके बाद हमने सिलेक्ट किया नेम कॉलम को और ग्रेड कॉलम को, ठीक है। तो ये रोल नंबर बेस्ड सर्च है, तो जिस रोल नंबर के साथ रो मैच हो रही थी उसका नेम और ग्रेड वो हमने गेट किया और असाइन कर दिया एस नेम वेरिएबल और एस ग्रेड को, ठीक है। तो ये अब किस टेबल में से फैच किया जा रहा है वो हमने यूज करना था फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये हमने यूज नहीं किया था इसलिए वो एरर आ रहा था फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा एरर था। तो यहाँ पे अब हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये स्टूडेंट टेबल में से हमने फैच करना है।
तो अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देख लें गुड रिजल्ट ऑफ अली, तो इसका मतलब है गुड हमने रखा हुआ था बी के लिए, तो यहाँ पे गुड रिजल्ट ऑफ अली, ठीक है। तो इसका रिजल्ट गुड है और इसके बाद हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रोल नंबर 1, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे परफेक्ट रिजल्ट ऑफ कमर, ठीक है, ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके बाद हम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, प्रेस किया तो यहाँ पे पुअर रिजल्ट ऑफ हसन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टेबल में हमने 5 रोज इंसर्ट की, इनमें से किसी पे भी हमने एफ ग्रेड असाइन नहीं किया हुआ, इसलिए हमें सिर्फ डी तक ही ग्रेड मिलेंगे और उसके मुताबिक जो भी परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर रिजल्ट ऑफ हसन ये हमें डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से हम हैंडल करते हैं स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम को, कि हम पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, फिर उसमें से रोल नंबर के बेस पे हम उस स्टूडेंट का ग्रेड फैच करते हैं और फैच करने के बाद उसकी जो भी परफॉर्मेंस होती है वो हम डिस्प्ले कर देते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।